नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एमबी शिक्षावाला में। मैं राज सर एक बार फिर से उपस्थित हो गया हूं प्यारे साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने के लिए। मेरे प्यारे साथियों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा ऑफिशियली तौर पर आपका यूपी SSSC AGT की जो डीबी है ऑनलाइन माध्यम से कराई जा रही है। आप सभी साथियों के बहुत कॉल और मैसेज आ रहे हैं कि सर एक बार अब आप आयोग विजिट हो आइए, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम सभी साथियों के जो प्रॉब्लम है, जो समस्याएं हैं, उनको समाधान करवाने का कोशिश करें। तो मैं आज आयोग खुद गया था, वहां पर जो भी बात हुई है आज के इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा। वो सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि आपकी जो समस्याएं आ रही हैं, कहां पर कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, क्या चीज अपलोड करना है, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा। अगर आप सभी साथी चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा कि एक मेरे प्यारे साथियों ये जो डीबी की है, डीबी किया हुआ एक पीडीएफ जो है स्क्रीन पर शो हो रहा है। अब मेरे प्यारे साथियों हम बात करेंगे कि आप सभी साथियों को कहां पर कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। सबसे बड़ी समस्या आप सभी साथियों के जो समक्ष डीबी करने में आ रही है कि इसेंशियल डॉक्यूमेंट में क्या अपलोड, यानी स्टूडेंट मार्कशीट का डालें या डिग्री का डालें, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और EWS या कास्ट सर्टिफिकेट प्यारे साथियों सॉरी कि कब का अपलोड करें, यानी किस ईयर का अपलोड करें, और प्रदत्त प्रमाण पत्र संख्या में क्या रोल नंबर डालें, सर्टिफिकेट नंबर डालें या सीरियल नंबर डालें। ये तीन समस्याएं आपकी मूलभूत रूप से हैं। बाकी किसी साथी के नाम में स्पेस नहीं, किसी के माता पिता के नाम गलत है, किसी में करेक्शन है, किसी में इस पर जो है और बहुत सारी समस्याएं हैं पासिंग ईयर को लेकर या अलग अलग तरीके से, उस पर भी बात करूंगा। आप सभी साथी अंत तक बने रहेगा। प्यारे साथियों, आप जब डीबी करते हैं तो पूरा तरीके से जहां पर जो ग्रीन है आपकी ये जो स्क्रीन पर दिख रही है, इसमें करेक्शन नहीं होता। बाकी जो व्हाइट है इसमें आप सभी साथियों को पता होगा कि करेक्शन कर देते हैं। उसके बाद में ये सारी चीजें फिल करने के बाद आपका जो है ऑप्शन आता है शैक्षिक प्राप्ति अर्हताओं का क्रमवार विवरण। यहाँ पर आप सभी साथी श्रेणी केवल सिलेक्ट करते हैं कि फर्स्ट में है या सेकंड पास किए श्रेणी में या थर्ड श्रेणी में पास किए। उसके बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ता है। बाकी प्रदत्त प्रमाण पत्र संख्या, ये सारी चीजें आपकी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की भर के आती है। प्यारे साथियों, यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन का फिल करना रहता है। तो यहाँ पर अगर आपका रोल नंबर भरना है, क्या प्यारे साथियों यहाँ पर ऑलरेडी रोल नंबर फिल किया रहता है, तो आप सभी साथियों को यहाँ पर रोल नंबर ही भरना होगा। वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीजें आप सभी साथियों के जो क्वेश्चंस बन रहे हैं प्यारे साथियों की, अनिवार्य शैक्षिक अर्हता से संबंधित विवरण, यानी इसेंशियल डॉक्यूमेंट में कौन सा स्टूडेंट डालें। तो प्यारे साथियों आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर लिखा है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त संस्था या किसी विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक उपाधि या कृषि में स्नातक उपाधि के समकक्ष यथा BSc ऑनर्स कृषि, BSc उद्यान, BSc ऑनर्स उद्यान, BSc फॉरेस्ट्री, BSc ऑनर्स फॉरेस्ट्री, बीटेक कृषि अभियंत्रण, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त BSc गृह विज्ञान कम्युनिटी साइंस में 4 वर्षीय उपाधि प्राप्त होना आवश्यक है। यहाँ पर अगर आप सभी साथी फिल करते हैं तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी नेम, इंस्टीट्यूट नेम और प्यारे साथियों आप सभी साथी फिल करते हैं। उसके बाद में नेम आप डिग्री फिल करते हैं, BSc एग्रीकल्चर, BSc फॉरेस्ट्री, जो भी आप सभी साथियों के हैं। रोल नंबर डालते हैं या रजिस्ट्रेशन नंबर या एनवायरमेंटल नंबर प्यारे साथियों। उसके बाद में ईयर ऑफ पासिंग, जिस ईयर में आप BSc एग्रीकल्चर पास किए हैं। उसके बाद में यहाँ पर जब सबसे मूलभूत समस्या जो आ रही इश्यू डेट, यानी प्यारे साथियों इश्यू डेट देखिएगा। यहाँ पर कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर यहाँ पर हम मार्कशीट का इश्यू डेट डालें या डिग्री का इश्यू डेट डालें। तो प्यारे साथियों आज मैं आयोग खुद गया था आप सभी साथियों की रिक्वेस्ट पर, तो मैं देखा वहां पर जो बताया गया है, मुझे जो जानकारी ऑलरेडी अंदर से मिली है प्यारे साथियों, वहां पर बताया गया है कि 31/5 यानी 31 मई 2024 के पहले की अगर आपकी डिग्री है तो आपको यहाँ पर स्टूडेंट डिग्री का डालिएगा। ठीक है, 31 मई 2024 के पहले की अगर आपकी डिग्री मिली है तो स्टूडेंट डिग्री की डालिएगा। अन्यथा 31 मई 2024 के बाद में आपकी डिग्री मिली है तो आपका रिजल्ट पहले आ गया होगा 31 मई से प्यारे साथियों, तभी आप फॉर्म अप्लाई किए हैं। तो आप फाइनल ईयर यानी 8वें सेमेस्टर या चौथे साल की जो फाइनल ईयर की मार्कशीट का रिजल्ट डिक्लेयर है, जो डेट इशू डेट है प्यारे साथियों, उसको डालना है। समझ में आ गया होगा कि 31 मई 2024 से पहले अगर आपकी डिग्री मिल गई है तो उसको डालना है, उसका इशू डेट डालना है। अन्यथा आपको मार्कशीट यानी फाइनल ईयर के मार्कशीट का जो है इशू डेट डालना है। ये आपका साथी क्या है, आपका कंफर्मेशन हो गया होगा। ये आपका कंफ्यूजन जो समस्या है आपकी दूर हो गई। सबसे इंपॉर्टेंट जो समस्या बनती है कि जो
है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट को लेकर, और मेरे प्यारे साथियों आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी जो का है, और प्यारे साथियों आपका ईडब्ल्यूएस को लेकर। तो जो आयोग के द्वारा जानकारी मिलती है कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर, या ऑलरेडी आपका नोटिफिकेशन में मेंशन है, ऑलरेडी कई बार मैंने भी आप सभी साथियों को बताया है, जो कास्ट सर्टिफिकेट है 31/5/2024 से ऑलरेडी नोटिफिकेशन में मेंशन है कि आरक्षण से संबंधित कोई भी जो डॉक्यूमेंट है आप सभी साथियों को 31/5/2024 के पहले का होना चाहिए। अब 2024 का है, 23 का है, 22 का, 21 का, 19 का, कभी का होना चाहिए, बट 31/5/2024 के पहले का होना चाहिए। तो 99 नहीं 105% कोशिश कीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, जो आपका ईडब्ल्यूएस है, आप सभी साथी पुराना जो फॉर्म फिल करते हुए लगाए थे उसको लगाना है। कास्ट सर्टिफिकेट यानी जात प्रमाण पत्र आपको पुराना लगाना है। अब बात हो गई कि आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र कब का लगाएं सर। तो निवास प्रमाण पत्र के लिए आयोग के द्वारा बताया गया है कि अगर आपके पास नया है या पुराना है तो कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि नया लगाइए, पुराना ना लगाइए। अगर पुराना आपका 2024 का है, 25 का है तो पुराना लगा सकते हैं, अगर 2024 के पहले का है तो आप नया बनवा लीजिए, नया लगाइएगा। ये आप आयोग के द्वारा जानकारी दी गई है। तो आपकी सारी समस्याएं आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आज के इस वीडियो में दूर हो गई। बाकी और किसी भी साथी की कोई समस्या होगी, कोई क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। बाकी एमबीए शिक्षा परिवार को अगर आप सभी साथी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। हमारा ऑफिशियली एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, डाउनलोड कर लें। किसी भी एग्रीकल्चर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, आपको वहां पर बहुत कम यानी मिनिमम प्राइस में बैचेज लॉन्च है। यूपी एजी के केन सुपरवाइजर या राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं, जो 18 अप्रैल को प्रस्तावित डेट है, तो आप सभी साथी किसी भी बैच में किसी भी टेस्ट सीरीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं। बाकी कोई जानकारी आयोग के द्वारा मिलती है आप सभी साथियों के समक्ष मैं राजसर एमबीए शिक्षा परिवार में लेकर हाजिर रहूंगा। और हाँ, एक सूचना ये है कि टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जरूर जुड़ जाएं, जो भी नोटिफिकेशन है वहां पर आप सभी साथियों को मिल जाती है। थैंक यू साथियों, जय हिंद एवरीवन।